आदित्यनाथ का प्रभाव तो पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे देश में है इस समय। मोदी जी, शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी, 4-5-6 लीडर है जिनका प्रभाव पूरे देश। यही समाजवादी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का भी प्रभाव है। इतना प्रभाव है तो बाहर से नेता क्यों बुलाने पड़ते हैं? अखिलेश यादव का प्रभाव तो साहब पार्टी के इतना अंदर ही प्रभाव नहीं है, है, परिवार छोड़कर इतना भागा जा रहा प्रभाव है जिस कि परिवारवाद इतना के प्रभाव चक्कर है में कि उनको समाजवाद पैदल तोड़ कर दिया। दिया। आज वो परिवार खंड खंड हो गया। समाजवाद अखिलेश का आप क्या प्रभाव तो अपनी जानेंगे? पार्टी में ही नहीं समाजवाद रह गया। आप क्या जानेंगे? आप समानता और संपन्नता की बात कर ही नहीं सकते। समाजवाद की परिभाषा क्या है? पूंजीवाद। समाजवाद की बात मत करिए। समाजवाद की परिभाषा पूंजीवाद, पूंजी के लिए परिवार में लड़ाई। पूंजीवादी लोग हैं, आप सामंतवादी लोग हैं, आप पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन किया। योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ से और अखिलेश यादव अपने गढ़ से, कांग्रेस किस गढ़ से टाल ठोक रही है? त्यागी जी बोलिए। मैं इंद्रजीत जी के पास आऊंगा, आवाज नहीं आ पा रही है। इंद्रजीत जी, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के कलह से लड़ने का फैसला किया। संभल के गुन्नौर की भी बातचीत हो रही थी, आजमगढ़ की भी बात हो रही थी। क्यों अपने प्रभाव वाली क्षेत्र पर ही अखिलेश यादव ने ज्यादा भरोसा किया, आपको क्या लगता है? अनुपम जी, आपने मेरी तरफ गौर करा, धन्यवाद। वैसे मैं जैसे डिबेट्स में बैठता हूं तो फर्स्ट कमेंट जितने बैठे होते हैं पैनल पे लोग, सबसे एक बार मौका दिया था। डिबेट बाद में 1-to-1 होती है। सर मैं आपके पास आया हूं, जवाब दीजिए आप, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, आगे भी आ रहा हूं। कोई बात नहीं। अनुपम भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो परिवार है, चाहे जयंत चौधरी जी का परिवार है, अखिलेश जी का परिवार है, ये एक राजनीतिक परिवार है। आज इनको अपनी पहचान और आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं कि हम कहां से लड़ेंगे, एक बात। दूसरा ये होता है कि जब बड़ा लीडर अपने किसी भी एरिया से लड़ता है तो आसपास के एरिया के लोग की ये इच्छा होती है कि हमारे यहाँ बड़ा लीडर आएगा तो इसका विकास होगा। और विकास होने से आदमी यही तो चाहता है कि मुझे सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाए। इसके अलावा चुनाव तो जहां नहीं तो क्यों अखिलेश यादव अगर मैनपुरी के कलह से लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, दिक्कत इसलिए है, इनके पास मुद्दे नहीं बचे मिश्रा जी। कारण क्या है? एक आदमी होता है जिसके पास अपने शरीर की ताकत होती है, एक आदमी विसाखियों पे होता है। ये पूरे शरीर की ताकत। वाजपेयी जवाब दीजिए भाई, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है साहब, वो अपनी बात को रख रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव है। मैं पूरी बात कर लूं एक मिनट। जी बोलिए आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए अनुपम भाई, क्या है, एक आदमी हैंडीकैप होता है, उसको विसाखी लेकर चलना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। खड़े में, बैठते में, उठते में उस सारे पड़ती है। पब्लिक ने पहले वालों को नकारा, इनको फुल मैंडेट दिया, 300 ऊपर से सीटें दी। उसके बाद ये पूरी कलम में पूरी शाही थी इनकी, लेकिन इन्होंने आखिर में पौने 5 साल बाद आके उसी बातों पे आके, जिससे पिछले 50 साल में है, हिंदू मुस्लिम दिवाली दशहरा ईद, इस पे ध्रुवीकरण ये कह रहे हैं, ध्रुवीकरण। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपके नेता जयंत चौधरी किस सीट से उतरेंगे जनता का सामना करने के लिए? देखिए, बात यह है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊपर, क्योंकि स्वर्गीय अजीत सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं है, उनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी। अरे भाई, आपने कहा बड़ा नेता लड़ता है तो वहां सुविधाएं बढ़ती है, इसके मतलब आपको भरोसा नहीं कि आपका नेता जीतेगा और सरकार बनेगी, इसीलिए उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मैं बताऊं जयंत चौधरी जी को हर क्षेत्र में। भाई, वो आप अपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं कराना चाहते कि बड़ा नेता उतरे किसी विधानसभा में और उस क्षेत्र का विकास हो? नहीं, बात पूरी करिए इंद्रजीत जी, बात बोलिए। इनपम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी तो फर्स्ट फेज है, आगे बहुत फेज है। चलिए, अभिमन्यु त्यागी मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी जुड़े हुए हैं, मैं ऑडियो डाउन करिए। अभिमन्यु जी, सवाल ये है कि सब अपने अपने गढ़ में जा रहे हैं, कांग्रेस कौन से गढ़ को लेकर के दंगल में हाथ आजमा रही है? देखिए, कांग्रेस का तो पूरा उत्तर प्रदेश ही गढ़ है। हम लोग ये बात सोच रहे थे, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि बाबा जी शायद अयोध्या से जाके चुनाव लड़ेंगे, अच्छा, शायद काशी से जाके चुनाव लड़ेंगे। फर्स्ट फेज में जो चुनाव है, गढ़मुक्तेश्वर में भी चुनाव है, शायद गढ़मुक्तेश्वर से आके चुनाव लड़ लेंगे। पर बाबा जी तो लगता है अपने बिल में पहुंच गए हैं, यानी कि बैक टू पवेलियन। अगर उन्होंने विकास किया होता तो विकास दिखता। क्या यह विकास है? गंगा में लाशें बहती देखी हम लोगों ने।
क्या विकास है कि गंगा के खादर में लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? क्या विकास है कि 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बेचा गया? हीरो वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में चले गए, कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, दिक्कत हो रही है भाई, जवाब दीजिए। अरे भाई कांग्रेस मिर्ची लग रही है, हम कहते हैं इस मिर्ची को ये बुझा सकते हैं। ये बताएं कि इनकी नेता प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जनता की अदालत में आएंगी कि नहीं आएंगी? कि उनकी पोस्टर गन ने उनका पीछा छोड़ दिया। उनके रायबरेली उनकी मां की सीट है, उसके दोनों विधायक, महिला विधायक, युवा विधायक, दोनों ने पार्टी छोड़ दी। किसकी बात कर रही कांग्रेस? 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है, किसकी बात कर रही कांग्रेस? कांग्रेस कहीं दिख रही है क्या आपको? 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बिक गया। अरे हमारा गोवंश किसान परेशान है। अरे भाई लड़ोगे तब तो जनता के बीच में जाओगे। आपका अभिमन्यु जी रुकिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। मनोज जी, सवाल ये है, जब 403 सीटों के इस दंगल में पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष या मुखिया चुनाव में ताल ठोकते दिखते हैं, तो क्या उसका मैसेज जाता है? और जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसके साथ साथ सियासी मायने कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? मनोज रघुवंशी जी। जी देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, या कौन किससे शादी करता है, या कौन किस वाली ब्रांड की चाय पसंद करता है, ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए पहली चीज तो। मतलब समाजवादी पार्टी क्यों चाहे कि योगी आदित्यनाथ कहां से लड़े, और बीजेपी क्यों चाहे कि अखिलेश यादव कहां से लड़े, उनको अपना अपना फैसला करने का अधिकार है। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में एमएस धोनी कौन से नंबर पे खेलेंगे, ये फैसला इंडियन क्रिकेट टीम करेगी कि कोई दूसरी बाहर की टीम करेगी। अब उन्होंने जो फैसला किया है, दोनों का, योगी आदित्यनाथ का और अखिलेश यादव का, दोनों का फैसला मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों ने एक समझदारी का फैसला किया। जो आपका आजमाया हुआ पुराना गढ़ है, आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका कम से कम समय लगेगा अपने चुनाव में, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रदेश को दे सकते हैं, बाकी लोगों को दे सकते हैं। आपके वर्कर तो उत्साहित होते ही हैं, अगर लोकल के लोग तो उत्साहित होते ही हैं, लेकिन वो तो वैसे भी होते। मतलब मान लीजिए योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, तो वो जाते, तो वो गोरखपुर जाते, तो जितना वो तब जाते उतना ही अब जाएंगे। जाना आना तो अब तो वर्चुअल मोड में इलेक्शन है, तो कितना जाना, कितना आना, कितना संभव होगा, ये तो ईश्वर जानता है कि आगे और कहीं शक्ति और न बढ़ जाए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। नेहा यादव, बीजेपी आरोप लगा रही है कि यादव बाहुल्य सीट है करहल, और समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, इसीलिए अखिलेश यादव ने ऐसी सेफ सीट छोड़ी ताकि वहां पर उनको जीतने के चांसेस ज्यादा रहे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कड़ी टक्कर देंगे, इतनी आसानी से अखिलेश यादव को जीतने नहीं देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी पहले अपनी सीट देख ले, मुख्यमंत्री योगी जी अपनी सीट देख ले। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सब सीटें हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ जाते, वो चुनाव जीत जाते। जनता, हर जिले की जनता उनके चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से जनता के सहयोग से ये जो कह रही हैं आप नेहा यादव, लेकिन ये बताएं समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है कि योगी आदित्यनाथ भी हार रहे हैं, केशव प्रसाद